आप वही हो जिन्होंने 17 तारीख को पिछले महीने भरत तिवारी का एनकाउंटर किया। ऐसा नहीं है कि पहली बार आपके ऊपर किसी फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा है। सम्राट चौधरी जी आपकी सरकार है, सेंटर में भी आपकी सरकार है। आप चाहो महज 2-4 दिन के अंदर न्याय दिला सकते हो, लेकिन नहीं। आज एक माँ बिहार के अंदर न्याय मांग रही है सर, लेकिन आपको देना ही नहीं है सर। आपने प्रमोशन किया, बहुत बढ़िया। डीएसपी साहब को भी बहुत बहुत बधाई हो डीएसपी बनने पर। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से चर्चा में आए जगदीशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी कि एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को सरकार ने पटना में एक नई जिम्मेदारी दे दी है। एसडीपीओ राजेश शर्मा को पटना में अब मद्य निषेध और राज नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो का डीएसपी बनाया गया है। इससे भरत तिवारी के परिवार वालों में भारी गुस्सा है। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार और प्रशासन को खूब सुनाया है। उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी को संबोधित करते हुए कहा कि अगर चाहें तो आप 24 घंटे के अंदर न्याय दे सकते हैं, मगर आपने अभी तक न्याय नहीं दिया। उल्टा जिस अधिकारी के ऊपर मुकदमा दर्ज है उसको डीएसपी बना दिया गया। लकी बिस का इस मामले को लेकर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। राजेश कुमार शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बिहार सरकार ने आपको एसडीपीओ से डीएसपी बना दिया, लेकिन आपके बारे में जानना चाहिए लोगों को। आप वही हो जिन्होंने 17 तारीख को पिछले महीने भरत तिवारी का एनकाउंटर किया। यार 13 दिन भी नहीं बीते, पता नहीं क्यों बिहार सरकार को इतनी जल्दी थी कि आपको प्रमोशन करना ही पड़ा, आपको डीएसपी बना दिया। ऐसा नहीं है कि पहली बार आपके ऊपर किसी फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा है। आज से 19 साल पहले, शायद 4 नवंबर 2007 की तारीख है, आप पर मुजफ्फरपुर पर भी फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा। चलो कोई नहीं, बाद में आपको क्लीन चिट मिल गई। बिहार में यार सम्राट चौधरी जी आपकी सरकार है, सेंटर में भी आपकी सरकार है। आप चाहो महज 2-4 दिन के अंदर न्याय दिला सकते हो, लेकिन नहीं, आपको न्याय नहीं दिलाना। क्यों आपको लगता है इन छोटे लोगों की बात मान लेंगे? कीड़े मकोड़े लोग हैं, अगर हमने इनकी बात मान ली तो लगेगा आप दबाव में आ गए। नहीं सर, आप दबाव में नहीं आए। ये लोग आपसे हाथ जोड़ के न्याय मांग रहे हैं, लेकिन नहीं सर। आप सभी लोगों को आदत हो चुकी है कि जब तक जनता रोडों पर नहीं आएगी, इनके ऊपर लाठी चार्ज नहीं होगा, उन लाठी चार्जों में कुछ एक लोग नहीं मर जाएंगे, तब तक हम न्याय नहीं देंगे सर। सर पता है, यही वो लोग थे, यही छोटे लोग, हम जैसे लोग। इन लोगों ने घंटों लाइन में लगकर आपको वोट दिया है सर, आपको चुना है। इन्हें उम्मीद थी कि आप इन्हें न्याय दोगे सर। क्या यही न्याय है सर? एक पल के लिए खुद से पूछकर देखना सर। 70 सालों से कोई और भी सरकार थी सर, जो भी सत्ता पर थी, उन्हें भी यही लगा था सर कि नहीं, हमें तो कोई नहीं हटा सकता, हम तो भगवान हो चुके, जो हम बोलेंगे वही कानून बन जाएगा सर। आज आप देश में हाल देखो सर। पता आपको, दिल्ली में लड़के भूखे सो रहे हैं सर, जंतर मंतर पर 5-5 दिन से भूखे सो रहे हैं, लेकिन नहीं, कोई उन्हें नहीं दिखाएगा सर। आज एक माँ बिहार के अंदर न्याय मांग रही है सर, लेकिन आपको देना ही नहीं है सर। क्यों आप दोगे? आप बहुत छोटे हो जाओगे सर। चलो कोई नहीं, आपने प्रमोशन किया, बहुत बढ़िया। डीएसपी साहब को भी बहुत बहुत बधाई हो डीएसपी बनने पर। एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। सीनियर अधिकारियों की कृपा से वो हमेशा प्रमोशन पाते रहे और थानेदार से एसडीपीओ डीएसपी तक बन गए। अब एक बार फिर से कई वर्षों के बाद शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी कथित एनकाउंटर का आरोप राजेश कुमार शर्मा के मत्थे पर आ गया। आखिरकार एक सप्ताह के बाद फिर उनका ट्रांसफर भी करना पड़ा। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत तिवारी के एनकाउंटर ने अनीता देवी के भी जख्मों को ताजा कर दिया। दरअसल मुजफ्फरपुर के मनीष महिवाल एनकाउंटर मामले में आरोपी राजेश कुमार शर्मा ही हैं, जो कि एसडीपीओ थे और अब डीएसपी बन गए, जिन्हें भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में आरोपी होने के कारण पुलिस मुख्यालय क्लोज किया गया था। उनके खिलाफ भरत तिवारी की हत्या को लेकर शाहपुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद फिर से एक बार राजेश कुमार शर्मा विवादों पर आ गए। मुजफ्फरपुर की रहने वाली मृतक मनीष महिवाल की मां अनीता का आरोप है कि 19 साल पहले यानी 2007 में मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाने के एसएचओ रहे राजेश शर्मा ने मेरे बेटे की हत्या की थी। अगर सीनियर अधिकारी उस वक्त राजेश कुमार शर्मा को नहीं बचाते तो आज भरत तिवारी जिंदा होता। ब्रह्मपुत्र थाना क्षेत्र में आने वाले एमआईटी के पास 3 युवकों के शव मिले थे। पुलिस ने बताया था कि ये मुठभेड़ में मारे गए। मृतकों की पहचान मनीष महिवाल, मुकुल ठाकुर और सुबोध कुमार सिंह के रूप में की गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि गाड़ियों की जांच की जा रही थी,
इसी दौरान रोकने पर तीनों ने 22 राउंड गोलियां चलाई। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे इनकी मौत हो गई। तत्कालीन मुजफ्फरपुर सदर थाने के थानेदार राजेश कुमार शर्मा इस मुठभेड़ में शामिल थे। उनके साथ ब्रह्मपुर के थानेदार अमरेंद्र झा, सकरा के थानेदार अखिलेश कुमार और दूसरे पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे। मामले ने तूल पकड़ा तो उस वक्त डीआईजी रहे अरविंद पांडे ने सीआईडी जांच कराई। सीआईडी ने अपनी जांच में पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दे दी। मामला मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा। पुलिस की कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। भरत तिवारी कथित एनकाउंटर के बाद 18 जून को उनकी मां ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया। भोजपुर जिले के थापुर थाने में दर्ज एफआईआर में भरत की मां ने बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। एफआईआर के मुताबिक जब भरत तिवारी को जवैना गांव में बाढ़ विस्थापितों के पास ले जाया गया तो वो लगातार फेसबुक पर लाइव था। जवनिया गांव में विस्थापितों के पास पहुंचकर फेसबुक लाइव के दौरान भरत ने अपना हथियार पुलिस के सामने जमीन पर फेंककर सरेंडर कर दिया था। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने उसे जानबूझकर धक्का देकर एक गड्ढे में गिरा दिया। इसके बाद वहां मौजूद जगदीशपुर एसडीपीओ ने पुलिसकर्मियों को गोली मारने का सीधा आदेश दिया। उनके कहने पर पुलिस ने भरत पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद पुलिस उसे गाड़ी में लादकर पहले थाने ले गई, फिर गंभीर हालत में डॉक्टरों ने उसको बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया और पीएमसीएच में भरत तिवारी की मौत हो गई। घटना के बाद खूब हो हंगामा हुआ। परिजनों के आवेदन पर जगदीशपुर के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थाना उप अध्यक्ष राजेश मालाकार समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। राजेश कुमार शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बिहार सरकार ने आपको एसडीपीओ से डीएसपी बना दिया, लेकिन आपके बारे में जानना चाहिए लोगों को। आप वही हो जिन्होंने 17 तारीख को पिछले महीने भरत तिवारी का एनकाउंटर किया। यार 13 दिन भी नहीं बीते, पता नहीं क्यों बिहार सरकार को इतनी जल्दी थी कि आपको प्रमोशन करना ही पड़ा, आपको डीएसपी बना दिया। ऐसा नहीं है कि पहली बार आपके ऊपर किसी फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा है। आज से 19 साल पहले, शायद 4 नवंबर 2007 की तारीख है, आप पर मुजफ्फरपुर पर भी फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा। चलो कोई नहीं, बाद में आपको क्लीन चिट मिल गई। बिहार में यार सम्राट चौधरी जी आपकी सरकार है, सेंटर में भी आपकी सरकार है। आप चाहो महज 2-4 दिन के अंदर न्याय दिला सकते हो, लेकिन नहीं, आपको न्याय नहीं दिलाना। क्यों आपको लगता है इन छोटे लोगों की बात मान लेंगे? कीड़े मकोड़े लोग हैं, अगर हमने इनकी बात मान ली तो लगेगा आप दबाव में आ गए। नहीं सर, आप दबाव में नहीं आए। ये लोग आपसे हाथ जोड़ के न्याय मांग रहे हैं, लेकिन नहीं सर, आप सभी लोगों को आदत हो चुकी है कि जब तक जनता रोडों पर नहीं आएगी, इनके ऊपर लाठी चार्ज नहीं होगा, उन लाठी चार्जों में कुछ एक लोग नहीं मर जाएंगे, तब तक हम न्याय नहीं देंगे सर। सर पता है, यही वो लोग थे, यही छोटे लोग, हम जैसे लोग। इन लोगों ने घंटों लाइन में लगकर आपको वोट दिया है सर, आपको चुना है। इन्हें उम्मीद थी कि आप इन्हें न्याय दोगे सर। क्या यही न्याय है सर? एक पल के लिए खुद से पूछकर देखना सर, 70 सालों से कोई और भी सरकार थी सर, जो भी सत्ता पर थी, उन्हें भी यही लगा था सर कि नहीं, हमें तो कोई नहीं हटा सकता, हम तो भगवान हो चुके, जो हम बोलेंगे वही कानून बन जाएगा सर। आज आप देश में हाल देखो सर। पता आपको, दिल्ली में लड़के भूखे सो रहे हैं सर, जंतर मंतर पर 5-5 दिन से भूखे सो रहे हैं, लेकिन नहीं, कोई उन्हें नहीं दिखाएगा सर। आज एक माँ बिहार के अंदर न्याय मांग रही है सर, लेकिन आपको देना ही नहीं है सर। क्यों आप दोगे? आप बहुत छोटे हो जाओगे सर। चलो कोई नहीं, आपने प्रमोशन किया, बहुत बढ़िया। डीएसपी साहब को भी बहुत बहुत बधाई हो डीएसपी बनने पर।